मेरे बहुत सारे कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल होते आए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इस वक्त वायरल होने के लिए कोई ऐसा बिलो द बेल्ट काम करने की ज़रूरत होती। तो पहली बात तो ये है कि सिर्फ वायरल होने के लिए इतना चीप कंटेंट मैं बना नहीं सकता। मैं किस तरह की सोच का बंदा हूँ, मेरा 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 पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और मैं बड़े बड़े लोगों से पंगे लेके बैठा होता हूँ। आपको पता है इस बात का? एक सबसे खौफनाक पहलू है जिसने मुझे हिला के रख दिया है। ऐसा लगता है कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। जाते जाते कि जिनकी दिल आज़ारी हुई है, जो रियल जिनके जज्बात से खेला गया, मैं उनसे माजत खाऊँ, मैं अपनी ज़ात से माजत खाऊँ। मैं हूँ फैसल खान सूरी, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर व्लॉगर हसन हाशमी साहब मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इनको सिर्फ एक थंबनेल की बुनियाद पर। वो थंबनेल क्या था वो तो यही बताएंगे, लेकिन इन्होंने जो व्लॉग किया था उस व्लॉग में कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया था जिसकी बुनियाद पे तनकीद की जाए, लेकिन थंबनेल की लाइंस कुछ ऐसी थी जिस पर इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और टॉप ट्रेंड भी बन चुका है। वो थंबनेल, वो लाइन जो कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुकी है। इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर व्लॉगर भी हैं, यूट्यूब पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह बनी कि आपने एक नाजेबा लाइन का इस्तेमाल किया सिर्फ वायरल होने के लिए? अच्छा, बात जहाँ तक है कि वायरल होने की अपने आपने जिक्र किया है, मेरे ख्याल से जो लोग मुझे जानते हैं और मेरे ख्याल से आप भी मुझे यकीनन जानते हैं, मेरे बहुत सारे कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल होते आए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इस वक्त वायरल होने के लिए कोई ऐसा बिलो द बेल्ट काम करने की ज़रूरत होती। शायद हमारे सोशल मीडिया की तारीख में बहुत सारे ऐसे मौक़े भी आए हैं जिसमें मेरे कंटेंट या मेरे क्लिप इतने वायरल हुए कि मेन स्ट्रीम चैनल्स ने बाकायदा उठाए हैं और बड़े बड़े एंकर्स ने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाए हैं। तो पहली बात तो ये है कि सिर्फ वायरल होने के लिए इतना चीप कंटेंट मैं बना नहीं सकता, नंबर वन। नंबर सेकंड बात यहाँ पर यह है कि जिस खातून का अभी आप लोग सुन रहे हैं, ज़िक्र सुन रहे हैं, या जिनकी नागहानी फौतगी हुई है या मौत हुई है, शायद आप लोगों से ज़्यादा मुझे दुख है इस बात का। इसकी बुनियादी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि सदफ़ नईम के साथ आज से तकरीबन 8-9 साल पहले हम इकट्ठे काम भी कर चुके हैं। प्रेस क्लब में हम इकट्ठे मतलब उधर गुफ्तगू और हमारा आपस में मिलना मिलाना रहता था, और इसके अलावा हमेशा वो प्रेस क्लब के इलेक्शन में भी खड़ी होती थी। तो हमेशा वोट मांगने के लिए मैं उन वोटर्स में से था जो कि उसे पता होता था, सदफ़ नईम शहीद को, कि हसन ने वोट मुझे ही देना है, बाकी किसी को वोट दें, क्योंकि आप किसी को इनकार नहीं कर सकते। तो ये बात थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं कि मैं ये जो थंबनेल जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, जिस थंबनेल को देखकर इस वक्त एक ट्रेंड बन गया है और जो लोग मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं और जिस दुख और कर्ब से गुजर रहे हैं, मैं उन्हें सिर्फ ये यकीन दिला दूं कि जिस दुख और कर्ब से वो गुजर रहे हैं उससे ज़्यादा दुख और कर्ब से मैं गुजर रहा हूँ। और इसकी बुनियादी रीज़न भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अगर मेरा मकसद ये होता कि मैंने इस तरह की कोई चीप पब्लिसिटी लेनी है, पहली बात मुझे ज़रूरत नहीं, दूसरी बात मैं उसे रिमूव ना करता, तीसरी बात जिसने ये बनाया मतलब मेरी सोशल मीडिया टीम है। उस सोशल मीडिया टीम में डेफिनेटली आप भी जानते हैं लोग होते हैं, कुछ एडिटर होते हैं, कुछ सोशल मीडिया कंटेंट के लोग होते हैं, कुछ सोशल मीडिया जो मैनेज कर रहे होते हैं वो लोग होते हैं। तो उनमें से जिस शख्स ने ये थंबनेल बनाकर पब्लिश किया था उसको मैंने फायर किया। कितनी देर के बाद आपने वो डिलीट की थी वीडियो या थंबनेल? मेरा ख्याल है कि शायद 50 या 60 मिनट होंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने वो डिलीट कर दिया। वीडियो आपने बनाई, थंबनेल बनाने वाला कोई और था, आपने थंबनेल चेक क्यों नहीं किया था फिर? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। नॉर्मली जो सोशल मीडिया के लोग होते हैं ना, इतना इत्मीनान आप करके चलना पड़ता है आपको। पहली बात, आम तौर पे सोशल मीडिया के जो भी लोग हैं जो सोशल मीडिया थंबनेल बनाते हैं या हैंडल करते हैं, वो थंबनेल लाइंस भी डिस्कस कर लेते हैं और कई दफ़ा हम कहते हैं यार जो आपको मुनासिब लगता है कर दो। ये एक नॉर्मल हर व्लॉगर की, हर यूट्यूबर की ये कॉमन लाइन है। अगर हम हर बात में करने लग जाएं कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, तो फिर हमें उस सोशल मीडिया एक्सपर्ट का फ़ायदा ही कोई नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया एक्सपर्ट का काम ये है कि उसने एक्सपर्टीज़ के मुताबिक अपना पसंद का थंबनेल बना के लगाना है। लेकिन ये थंबनेल नहीं था ना, ये एक बिलो द बेल्ट एक ऐसी हरकत थी जो कि मैं समझता हूँ कि इसे थंबनेल कहना भी मना है। मतलब ये है नहीं। लोग सवाल करेंगे कि आपने अपनी टीम के अंदर इतने गंदे लोग रखे हुए हैं कि वो आपको नहीं जानते कि वो किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। अच्छा, ये बात आपकी, अब मेरे पास इल्हाम थोड़ी होता है, आप किसी को रखते हैं, मैं अंदर तो नहीं झांक सकता। अब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैंने जिस तरह आपसे जिक्र किया, अब बहुत सारे लोग अगर मुझे चाहने वाले हैं तो बहुत सारे लोग मेरे मुखालिफ भी होंगे। अब आपको नहीं पता कि विद इन द टीम आपके नकब नहीं लगती क्या?
मैंने आपसे जिस तरह जिक्र किया, मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश है और मैं इसकी तहकीकात करूंगा। साजिश कौन कर सकता है? मैंने आपसे क्या अर्ज़ किया, मुझे क्या पता। मैं ज़ाती तौर पर आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे नामालूम मेरे दुश्मन हैं। कॉल करके आपको थ्रेट किया? कॉल करके थ्रेट, मेरे तकरीबन 8 से 10 अननोन कॉल्स आई, लेकिन मैंने अटेंड नहीं की। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है उसमें कोई थ्रेट हो सकता है उसमें ऐसा मसला ना हो, कोई ऐसे बंदों की कॉल हो जो मुझे जानते हो लेकिन नंबर सेफ ना हो। लेकिन जो इस वक्त मैं ट्रेंड देख रहा हूँ ना, उस ट्रेंड को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग इस तरह के जज्बात को भी भड़का सकते हैं। देखें ना, इस तरह के जज्बात को भड़काना कोई बड़ी बात नहीं। देखें, मैं एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं, दुख हुआ है। अगर मैं भी इस तरह होऊंगा तो मैं देखूंगा यार ये तो बड़ी बुरी बात है। मैंने ट्विटर पर एक अपना वीडियो पैगाम दिया, कल से लेकर मैं काफ़ी देर सोचता रहा मैं क्या करूं यार इसका। मैं एक लम्हे के लिए ये भी सोचा कि यार शायद कोई मुझे, हाँ चंद ऐसे दोस्त भी आए जिन्होंने कहा कि ये मुझे पता तुम्हारा काम नहीं है, ऐसे दोस्त भी आए। लेकिन आपको भी पता है कि जब सोशल मीडिया के अंदर आप चलते हैं ना, तो आप एक ट्रेंड्स को सेट करते हैं, ट्रेंड सेटिंग की जाती है जिसमें फिर आम पब्लिक के जज्बात के साथ खेला जाता है। ये एक प्रैक्टिस है, ये ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया बेसिकली प्रैक्टिस इस बात की है कि ट्रेंड सेट करके टारगेट आपकी जो ऑडियंस है उसको अपने दिमाग के मुताबिक उनके अंदर बात डाल के उन्हें भड़का के अपना मकसद अचीव करना होता है। ठीक है, छोटी सी बात मैं आपके सामने का रखता हूँ। मैंने वीडियो बनाई, वीडियो लग गई, फजूल थंबनेल था। जब मैंने रिमूव कर दी, जब मैंने वीडियो पैगाम जारी कर दिया, जब मैंने बता दिया कि ये मुझे ऐसे ऐसे तरीके से इस तरह के मामला दरपेश हुए, उसके बाद भी अगर ट्रेंड चल रहा है तो उसको आप खुद देख लेना कि कहीं ना कोई लोचा है ना, कहीं ना कहीं तो मामला है ना। अब बात यहाँ पर ये है मेरे भाई, एक बच्ची खातून बहन शहीद हुई है, इसको तो छोड़ दो। हाँ, मैंने अपना थंबनेल रिमूव ना किया होता, मैंने अपना कंटेंट वगैरह जो भी एक आप सोशल मीडिया पर रिमूव ना किया होता, मैंने इस पर कोई माजरत ना की होती, मैं आपके सामने वो हालात ना लेकर आया होता कि जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता लगा कि ये फ़लाँ बंदे ने किया है। अगर मैंने किसी उस बंदे को फायर ना किया होता, अगर मैंने अपनी टीम को तंबीह ना किया होता, भाई मैं कौम का मुजरिम था। मैंने उस अदारे के बहुत से लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि उस लड़की को तनख्वाह मिल जाती थी, बाकियों को नहीं मिलती थी। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये भी एक बड़ी थर्ड क्लास सोच है। मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा, चलें मैं एक बात, उसे क्यों मिल जाती थी यार? अगर हम इसको देखेंगे उसे क्यों मिल जाती थी? अच्छा, उसको मिल जाती, उसकी पता नहीं कोई लाखों करोड़ों में तनख्वाह थी, आप जाके डिग आउट तो करें। अच्छा, ये भी हमारा ऑफिस के रवैये हैं कि एक बंदा मर गया है, लोगों को ये तमीज़ नहीं हो रही कि क्या बात करनी है, लोगों को ये तमीज़ नहीं हो रही कि एक बंदा फौत हो गया उसके बारे में आप कह रहे हैं। अब आप ज़िंदगी में देखें उसकी लाइफ स्टाइल क्या, उसके पास कोई गाड़ी थी मुझे बताएं, उसका घर आपने देखा है, उसकी लाइफस्टाइल आपने देखी है? सारी ज़िंदगी सहाफ़त में देने के बाद आज इस तकरीबन उम्र के इस हिस्से में 40 साल उसकी उम्र थी। 40 साल की उम्र में इस तरह कोई भाग सकता है? 40 साल की उम्र में माँ भाग रही थी, 40 साल की उम्र में बीवी भाग रही थी, 40 साल की उम्र में बेटी भाग रही थी। ये एक औरत के लिए बहुत, हमारे माशरे के लिए बहुत लम्हा फिक्री है कि 40 साल की उम्र में इस तरह वालिहाना अंदाज में एक इंटरव्यू के लिए भागने वाली औरत, आप उसके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कितनी मेहनती थी, वो मरते मरते बता गई। आप भी मेहनत कर लो, आपको भी तनख्वाह मिल जाए। लेकिन बात यहाँ पर ये है, मेरे से अगर पूछेंगे ना, कुछ दोस्तों ने ये कहा चल यार मरने के बाद उसे पैसे तो मिल गए, कुछ लोगों ने ये तक कहा ये वो जालिम, ये बहुत सारे, हकीकत में इसकी मौत जो है ना सदफ नईम शहीद की, एक्सपोज कर गई इस मुआशरे को, हकीकत में एक्सपोज कर गई, उसकी ज़िंदगी में उसे रुसवा कर दिया, तनख्वाह तड़प तड़प के दी और जितनी थी उसमें घर का गुजारा नहीं होता था, उसे पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, उसके शोहर को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। ये आज एक थंबनेल पर जितने रिएक्शन दे रहे हैं ना लोग, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, इस थंबनेल का जितना रिएक्शन दे, इसका सिर्फ 10% भी रिएक्शन हकीकी इश्यूज़ पे दे देना, खुदा की कसम किसी की हिम्मत ना हो आपका हक मारने के लिए। बिल्कुल जी, ये शायद हमारी आदत बन चुकी है कि हमने गंद पर ही बैठना है और किसी को अल्लाह ताला इज़्ज़त अता कर रहा हो तो हम लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे मुआशरे का अलमिया बन चुका है, ये हर शख्स की ये सोच बन चुकी है कि भाई कोई शख्स कामयाब हो रहा है तो उसको किसी तरह से मैं नीचे गिरा दूँ, उसको दबा दूँ कि वो आगे ना बढ़ सके। मैं सर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे साथ, मैं इनके साथ काम करता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा है मैंने सर से, तो मुझे पता है कि सर किस तरह की शख्सियत रखते हैं और किस तरह की सोच रखते हैं। मैं आपको भी यही दरख्वास्त करूँगा कि अपनी सोचों को बदलें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ा करें, पॉजिटिव चीज़ों को फैलाया करें, किसी से कोई छोटी सी गलती हो जाए तो मुआफ़ करना आप पे फ़र्ज़ है। ये कहना चाहूँगा जाते जाते
कि जिनकी दिल आज़ारी हुई है, जो रियल जिनके जज्बात से खेला गया है, मैं उनसे माज़त खा हूँ, मैं अपनी ज़ात से माज़त खा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह अब मैं डेफिनेटली इससे ये सबक ज़रूर सीखूंगा कि मुझे बहुत मोहतात होकर चलना है, और मैं बाकियों से भी कहूँगा कि जो मेरे इवन दुश्मन भी हैं वो भी मोहतात होकर चलें, कहीं ऐसा ना हो कि आप पे भी नकब लग जाए। बिल्कुल जी, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।